ओके जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बाकी 1-2 और हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएँगे, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दिन डिसाइड हुए हैं जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ठीक है? इसमें जो फ्राइडे का दिन होगा वो आप लोगों की असेसमेंट और क्विज़िज़ का दिन होगा। मतलब जो भी आपको असाइनमेंट वगैरह दी जाएगी, वो यहाँ पे सबकी चेक भी की जाएगी और मिस्टेक्स वगैरह जो होंगी उसको फाइंड आउट किया जाएगा। और जो सैटरडे और संडे का दिन होगा वो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो आज फ्राइडे की क्लास है ये असेसमेंट की थी, तो आज कुछ नया तो नहीं सीखने को, लेकिन आपको एक ओवरव्यू ज़रूर दूँगा मैं कि अमेज़न है क्या और क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वेबिनार नहीं अटेंड किया था, उनको भी थोड़ा हो जाएगा और विद एग्ज़ाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबको विज़िबल है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। ओके। अच्छा, आवर अमेज़न गुरु, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और उसामा ने मिलके ये एक एजेंसी स्टार्ट की है, ठीक है? और इंशाल्लाह फर्दर भी इस पे काम वगैरह होते रहेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कि नहीं हो रहा ये, वेट। जी, मेरा नाम मुनीब है और मैं और उसामा पिछले 1.5 साल से इकट्ठे ही हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्न भी हम कर चुके हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह फर्दर जिस तरह आप लोगों के भी यहाँ पे दोस्त वगैरह बनेंगे, ठीक है? एक दूसरे से मिल के मशवरे से सबने काम लेना है, ठीक है? इंट्रोडक्शन को आगे निकालते हैं, ये सारे वेबिनार में पहले कर चुके हैं। अच्छा, सीधा आते हैं हम बिजनेस मॉडल की तरफ, ठीक है? अमेज़न में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे छोटी छोटी चीज़ें करके आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, ठीक है? और उनमें से कुछ ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे अगर आपने ग्रिप पकड़ ली तो आप इसको अपना फ्यूचर तक बना सकते हैं। Who wants to join? जी। अच्छा, इनमें से है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो हमने खुद करना है, मतलब आप लोगों को सिखाना भी है, वो है प्राइवेट लेबल, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाता जाऊंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रिप होती जाएगी। अगर कहीं भी किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मेरे से पूछिएगा। प्राइवेट लेबल होता क्या है? ये सबसे अमेज़न में एज़ अ मॉन्स्टर कंसीडर होता है। वो क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और इसमें जितना इन्वेस्टमेंट है उतना रिटर्न भी है, ठीक है? इसमें होता क्या है? आपको मैं अगर सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँ, एज़ अ पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान में ये चीज़ है तो वो कैसे है? पाकिस्तान में चीज़ ऐसे है कि फ़र्ज़ कर लें आपने एक दराज़ का अकाउंट ओपन किया, ठीक है? और आपकी कोई अपनी फैक्ट्री है या आप कहीं से ऐसा सामान उठा सकते हैं जो कि आपको बहुत ही लो प्राइस में मिल रहा है और आप समझते हैं कि ये अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ तो ये काफ़ी अच्छी इनकम में मुझे रिटर्न दे सकता है। तो आपने दराज़ पे अपना अकाउंट ओपन किया अपना ब्रांड नेम के साथ और आपने अपना ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करवाया। तो आपने क्या किया है कि आपने शालमी से आप पकड़ी हैं या आप किसी जाते हैं फैक्ट्री में, आप कहते हैं कि यार मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे ना बना के दे दो, ठीक है? तो आपको कहते हैं ठीक है जी, हम आपको ना बना कर दे देते हैं इतनी क्वांटिटी। आपके पास इतनी क्वांटिटी होती है तो आप उसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क, अपना लेबल वगैरह प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है? तो फर्दर आपने ये करना होता है कि आप अकाउंट खोल के उसको लिस्ट करते हैं, ठीक है? लिस्ट कैसे करना होता है? आपने अपनी ही प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है, लोगों को बताना होता है कि ये मेरा ब्रांड है, ठीक है? और मेरे ब्रांड के अलावा इसको कोई और कॉपीराइट नहीं लगा सकता, कोई और नहीं बेच सकता, ठीक है?
अगर मैं खुले अल्फाज में आपको समझाऊँ तो प्राइवेट लेबल ये है कि आपने ए टू ज़ी इसमें चीज़ आपकी होती है। इसमें कोई थर्ड पार्टी कंसीडर नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी का काम नहीं होता। आपने खुद माल लेना है, खुद लगाना है और खुद ही बेचना है, ठीक है? इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं अगर मैं अमेज़न से रिलेटेड बात करूँ, एक एफबीए होता है और एफबीएम, ठीक है? जो भी नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं आप उसको लिख लें, ठीक है? ताकि अगर आपको फर्दर ना समझ आए तो आप उसको दोबारा मेरे से पूछ सकें कि क्या चीज़ है। अब इसमें एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है? एफबीए की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है? उसका मतलब ये होता है कि मेरे घर कोई सामान पड़ा हुआ है, मैंने अपना कोई प्राइवेट लेबल का स्टोर खोलना है अमेज़न पे और मेरे पास अभी वो घर पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है? मेरे पास घर पे है या मैंने किसी फैक्ट्री में रखवाया हुआ है जिसे मैंने बनवानी है, ठीक है? अगर मेरे पास घर में है तो मैं उसको अमेज़न के वर्कर्स को कहूँगा कि मेरे से आके ये सारा सामान उठा के ले जाओ। ठीक है। अगर नहीं तो मैं खुद भी जाके अमेज़न के वेयरहाउसेस जाके पकड़ा सकता हूँ और अगर किसी फैक्ट्री में मैंने रखवाया हुआ है तो मैं फैक्ट्री वाले को कहूँगा कि यार आप ये अमेज़न का एड्रेस है, इस जगह पे जाके डिस्पैच कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ जाके डिस्पैच हो जाएँगी, वहाँ से आगे फर्दर वर्किंग ये होती है कि उस पे लेबल वगैरह लगते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट का लेबल होता है, वो लगता है और अमेज़न काउंट वगैरह करता है। कोई चीज़ तो नहीं ऐसी कि जो इल्लीगल हो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो स्टार्टिंग में ही अमेज़न चेक कर लेता है कि ये किसी और का ब्रांड तो नहीं सेल कर रहे। ये किसी और की प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं है जो है ये बंदा अमेज़न पे भिजवाई है और इसने और अपनी प्रोडक्ट को ये शो करवा के ये बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पहुँचती हैं वो जब अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट आप पहले भी कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट वो तब होती है जब अमेज़न उसको कहता है। कि यार ये ठीक है इन्वेंट्री आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। वहाँ से वो चीज़ एक्सेप्ट होती है और फर्दर आप सारे काम करते हैं, वो आगे आपको बताएँगे कि क्या-क्या लिस्टिंग होती है, क्या ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, एसईओ क्या होता है, पीपीसी क्या होती है। सो प्राइवेट लेबल ये है कि आपकी अपनी चीज़ है और आपने इसको खुद ही सेल करना है, ठीक है। आगे आता है होलसेल। होलसेल में क्या होता है अगर मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दूँ अ एक एम्पोरियम मॉल में आपकी शॉप है, ठीक है? वहाँ पे एक खादी का ब्रांड है, ठीक है? और आपके पास एक अच्छी वेबसाइट है और आप उसपे कोई सेल कर रहे हो या पहले ही कोई प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। अब होलसेल में होता क्या है आप गए हो खादी के पास, ठीक है? खादी को आपने कहा है कि यार जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं ना, मैंने भी ये आपकी प्रोडक्ट्स को ना सेल करना है, ठीक है? तो खादी देखेगा कि यार आप ऑथेंटिक सप्लायर हो या नहीं हो आप सही चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हो या नहीं पहुँचाते। 2 चीज़ें इसमें होती हैं या तो आप उसी से बाय कर लो या आप उसको कह दो कि यार आप अपना मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर दे दो मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करके प्रोडक्ट आपकी सेल कर सकूँ, ठीक है? इसमें मेन काम क्या होता है होलसेल में आपने एक तो प्रोडक्ट ऐसी ढूँढनी होती है जिसकी मंथली सेल बहुत ही अच्छी हो, ठीक है? और मंथली सेल जिसकी बहुत अच्छी हो, ठीक है? और दूसरा ये होता है कि आपको किसी भी तरह उस ब्रांड को एग्री करना होता है कि यार मैं ये चीज़ अगर सेल करना चाह रहा हूँ तो आप मुझे इसको अलाउ करो मैं सेल करूँगा और जो है ना आपके ब्रांड का नाम ख़राब नहीं होने दूँगा, ठीक है? बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसको यूज़ करके आपने प्रोडक्ट को सर्च भी करना होता है और उसको सेल आउट भी करना होता है। ये हम बताएँगे होलसेल का छोटा-सा आपको ओवरव्यू ज़रूर देंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी होती है प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो उससे थोड़ा-सा आइडिया होगा कि होलसेल का काम कैसे होता है, ठीक है। आगे आते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज की अगर मैं बात करूँ तो हम पाकिस्तान में उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज पाकिस्तान में क्या है, ठीक है। इसमें ये है कि एक एम्पोरियम मॉल में आपकी दुकान है, एक एम्पोरियम मॉल में है और आपने कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ देखी हैं, ठीक है? जो कि ना फ़र्ज़ कर लें कोई एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का कोई कवर है, ठीक है? एम्पोरियम मॉल में वो बिक रहा है ₹100 का, ठीक है? और वही मोबाइल कवर सेम क्वालिटी में आपने देखा है इधर अपना करीम मार्केट में। करीम मार्केट में वही मोबाइल कवर करीम मार्केट में कर लें, हफ़ीज़ सेंटर कर लें, हफ़ीज़ सेंटर में देखा है वही मोबाइल कवर आपको ₹20 का मिल रहा है। आपको एम्पोरियम मॉल में कितने का मिल रहा है? ₹100 का और हफ़ीज़ सेंटर में मिल रहा है ₹20 का। अब आपने कहा कि यार अगर मैं यहाँ से उठा के मैं इसको एम्पोरियम मॉल में सेल करूँ तो मेरे पास ₹80 प्रॉफ़िट आ रहा है सीधा-सीधा। यही चीज़ अमेज़न में है। अमेज़न में आपने अकाउंट खोल लिया अपना, ठीक है? अमेज़न में आपने प्रोडक्ट्स देखना शुरू किए हैं, यार ये बहुत अच्छी प्राइस पे बिक रही हैं और इसी तरह दूसरी वेबसाइट्स हैं जिस तरह वॉलमार्ट हो गया, इट्से हो गया, ईबे हो गया। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो।
ठीक है? और देख सकते हो कि यार अगर मैं इस प्रोडक्ट को वहाँ से उठा के अमेज़न पे लगाऊँ सारी कटिंग के बाद और पैसे जितने भी काटते हैं सॉरी मैं पीछे कॉन्सेप्ट बताना भूल गया वो आपको इसके बाद बताता हूँ कि वो क्या है। सारी कटिंग के बाद अगर मेरी जो फ़ीसेस सारी हैं वो कट होके भी मुझे प्रॉफ़िट आ रहा है, तो वो मेरे लिए फ़ेवरेबल है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो आप किस तरह करते हो कि वही प्रोडक्ट जो अमेज़न पे लगी हुई है, लिस्ट हुई हुई है, आप करते हो आप उधर थर्ड पार्टी से उठाते हो, जिस तरह वॉलमार्ट से फ़र्ज़ कर लो आपने कोई प्रोडक्ट उठाई, अब वो उठा के आपने लिस्ट कर दी अमेज़न पे, ठीक है? अब आपको उससे सेल्स भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। एक इसमें काम ये होता है कि आपने वहाँ से वॉलमार्ट से प्रोडक्ट उठाई है, इसको भेजा थर्ड पार्टी के पास। अब इसमें थर्ड पार्टी का काम क्या है? थर्ड पार्टी ने आपकी प्रोडक्ट को लेबल करना है। क्यों? वो भी मैं बताता हूँ कि लेबल क्यों करता है और उसपे अमेज़न का जो होता है डब्बा अमेज़न का लेबल वो लगा के डिस्पैच क्यों करता है? इसका कॉन्सेप्ट मैं ऐसे क्लियर करता हूँ जिस तरह मैंने एफबी और एफबीएम का आपको बताया था। एफबीएम में ये होता है कि अमेज़न की सारी सरदर्द होती है कि यार उसने प्रोडक्ट को देना है, आगे डिस्पैच करना है, प्रोडक्ट को उठाना है, उसको लगाना है, उसको अच्छी तरह पैक करना है, सारा कुछ अमेज़न का है। लेकिन इसके पीछे अमेज़न हाई चार्ज करता है, पैसे चार्ज करता है आपको। और इसके दूसरी तरफ जो है वो है एफबीएम फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब उसमें क्या होता है, उसमें अमेज़न का कोई सर-दर्द नहीं होता, सिर्फ़ अमेज़न कहता है आपको मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म दे दी है, जो कि amazon.com है, ठीक है? मैंने आपको ये प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, इस पे आओ, लिस्ट करो, खुद ही बेचो। प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट को जिस तरह मर्ज़ी पैक करो लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने उसी का लेबल यूज़ करना है, उसी का डब्बा लगा के आपने आगे डिस्पैच करना है। एफबीएम में प्रोडक्ट सारी आपके घर पड़ी हुई हैं, खुद ही आपने उसको पैक करना है, शिपमेंट प्लान बनाना है, खुद ही आपने कस्टमर तक उसके घर पहुँचाना है, ठीक है? और यही चीज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज में कैसे होती है अब अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो मेरा लोगो है, वो हर डब्बे के ऊपर लगाओ। जो भी चीज़ मेरी जा रही है कस्टमर तक, उसपे अमेज़न का लिखा हो कि ये अमेज़न के थ्रू आया है। तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज में होता है कि आपने प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट से उठाई, उसको अमेज़न पे लिस्ट कर दिया, उठा के जब आपने प्रोडक्ट उठाई, आपने उसको थर्ड पार्टी के पास भेजा, थर्ड पार्टी ने उसको लेबल किया, लेबल करके अमेज़न को दिया, आगे फर्दर आपने अमेज़न पे उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और इसमें बहुत सारा प्रॉफ़िट भी है। ये यहाँ पे बात आती है कि यार प्रोडक्ट को सर्च कैसे किया जाए कि मुझे कैसे प्रोडक्ट दूसरे जो है वेबसाइट से मिल सकती है और वहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफ़िट भी आ सकता है कि इसमें टूल्स आते हैं। अभी आप में से किसी को शायद पता हो कि टूल्स के थ्रू कैसे हंटिंग होती है और सारा क्या प्रोसेस होता है। जो अमेज़न पे एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम है ना, वो 50 टू 60% जो है वो होता ही इन टूल्स के थ्रू है, ठीक है? प्रोडक्ट सर्चिंग सारी ही डिपेंड करती है आपके टूल्स पे, ठीक है? आपके टूल जो होते हैं वो एक्यूरेट 100% तो नहीं होते लेकिन 90 टू 95% वो एक्यूरेट होते हैं, ठीक है? आपके टूल्स के थ्रू ही आप कीवर्ड्स निकालते हो, आपके टूल्स के थ्रू ही आप अपनी एड्स को रन करने की कोशिश करते हो कि कौन-सी चीज़ फ़ेवरेबल होगी। टूल्स के बारे में भी आपको सारा बताएँगे कि क्या, किस तरह और कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है? इसके लिए उस किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, उससे आर्बिट्राज के बाद आता है एक ड्रॉप शिपिंग। आज से कोई 2 साल पहले ड्रॉप शिपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, बहुत ज़्यादा और हर बंदे के मुँह से सिर्फ ड्रॉप शिपिंग निकल रहा था। इवन दो पहले किसी को पता तक नहीं था कि ये चीज़ है क्या, ठीक है? है क्या ये चीज़ ड्रॉप शिपिंग? मुल्तान में यही साल 2 साल पहले की बात है, लोगों ने इतना ज़्यादा फ्रॉड किया इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उन्होंने अर्न भी किया था, ठीक। अब ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, मैं 80% कह लें कि आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग सिमिलर है। कैसे? इसमें भी सेम वही चीज़ होती है, आपने किसी और वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट देखी है, जहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे वो बहुत सस्ती प्रोडक्ट बिक रही है और अमेज़न पे वो महँगी प्रोडक्ट बिक रही है। ऐसा होता भी है और अभी भी हो रहा है कि अमेज़न ऐसी चीज़ें हैं जो अमेज़न महँगी दे रहा है और दूसरी वेबसाइट्स पे वो सस्ती लगी हुई हैं, ठीक है? अब आपने दूसरे वेबसाइट पे ना वो प्रोडक्ट देखी है, तो अब आपने ना उसको उठा के ना लिस्ट कर दिया एज़ अ जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है, आपने अपना जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर नहीं करवाना होता, आपने अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाना होता, इसमें कुछ नहीं होता। सीधा आप अमेज़न पे आते हो, आप कहते हो कि यार मैंने प्रोडक्ट की लिस्ट करनी है। वो जेनेरिक प्रोडक्ट आपकी लिस्ट हो जाती है। ठीक है। अब होता क्या है, आपके पास आया कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए जो आपने लिस्ट की है, जो कि आपने देखा कि यार ये मुझे दूसरी वेबसाइट पे बहुत सस्ती प्रोडक्ट मिल रही है। आपने वो लिस्ट कर दी थी, अब उस पे आ गया आपके पास कस्टमर, ठीक है।
अब आपके पास जब कस्टमर आता है, कस्टमर आपको देता है अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल, अपना एड्रेस, ए टू ज़ी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर वो आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है? अब कस्टमर आया आपके पास, आपने उसकी सारी डिटेल्स उठा के दे दी आपने वॉलमार्ट को। मैंने कंसीडर किया कि मेरी जो प्रोडक्ट मैंने उठाई है, मैंने वॉलमार्ट से उठा रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने वॉलमार्ट को ये शो करवाया कि ये मेरा घर है, ये मेरी प्रोडक्ट है और मैंने ही ये प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है? वहाँ मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है? और जो होती है जब प्रोडक्ट मैं वहाँ पे सारी मैंने लगा दी, अपनी एड्रेस वगैरह लगा दिया, जो कि मुझे कस्टमर का एड्रेस आया था। अगर मैं आपको सिंपल चीज़ में अगर समझाऊँ, एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में कि ये किस तरह चल सकता है। मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है? मैंने उस वेबसाइट पे लगाया हुआ है ये प्रोडक्ट है मेरे पास, मेरे से खरीद लो, ठीक है? और उसपे मैंने ना एड्स चला दिए। ठीक है? वही चीज़ मुझे किसी और वेबसाइट पे सस्ती मिल रही है, ठीक है? और वहाँ पे मैंने ना डिटेल्स डाल दी हैं कि यार अगर मेरे पास कस्टमर आया है, फ़र्ज़ कर लेते हैं उसामा मेरे पास आया, उसामा कहता है कि यार मेरी वेबसाइट पे, यार उसामा कहता है यार मुझे ये प्रोडक्ट आपसे बाय करनी है। मैंने उसामा को कहा उसामा आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स दे दो, ठीक है? और आपको प्रोडक्ट इंशाल्लाह मिल जाएगी और उसामा ने मुझे पेमेंट भी कर दी, ठीक है? अब मुझे पेमेंट भी आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरी वेबसाइट पे गया, दूसरी वेबसाइट पे जाके मुझे मेरे पास वही सेम प्रोडक्ट थी लेकिन कम प्राइस में थी। अब मैंने सारी डिटेल्स उसामा की उस वेबसाइट पे डाल दी कि यार ये प्रोडक्ट ना यहाँ उसामा को डिस्पैच कर दो। अब वो वेबसाइट उसामा को डिस्पैच कर देगी, ठीक है? इसमें सिर्फ़ आपका क्या लिंक था, आपने सिर्फ़ एड्रेस इधर-उधर किया और प्रोडक्ट ढूँढी, बस और कुछ नहीं था, ठीक है? लेकिन ये क्यों बैन होगी, लीगल होगी और अगर ये करता कोई पकड़ा जाता है तो अमेज़न सीधा उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। क्यों? इसमें ये होता है क्योंकि प्रोडक्ट आपको नहीं शो हो रही होती कि यार वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं, प्रोडक्ट रियल है कि नहीं, प्रोडक्ट जो दिखाई जा रही है वो है कि नहीं। जिस तरह आप दराज़ पे अक्सर होता है, आप मँगवाते कुछ और है, आता कुछ और है, ठीक है? प्रोडक्ट सही क्वालिटी की है कि नहीं, गंदी क्वालिटी तो नहीं है, ठीक है? अब कस्टमर्स के अगर आपके पास नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो आपका जो अकाउंट है 3 नेगेटिव रिव्यूज़ की ऑप्शन होती है आपके पास अगर आपका अकाउंट न्यू है। अगर आपके पास लगातार 3 से 4 नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए, लोगों ने कंप्लेन कर दी, तो अमेज़न पहले तो आपको चांस देगा, लेकिन उसके बाद वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा और अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाए, तो वो दोबारा नहीं खुलता, ठीक? तो अब अमेज़न ने फिर रिक्वायरमेंट्स डाल दी, ये आर्बिट्राज में रिक्वायरमेंट ये डली कि यार आपने जो है वो लेबल करना है प्रोडक्ट, ठीक है? मेरा डब्बा होना चाहिए क्योंकि अगर मैं वॉलमार्ट से चीज़ उठा रहा हूँ, तो उसपे अमेज़न का तो लेबल होगा नहीं, अमेज़न का तो डब्बा होगा नहीं उसपे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट ये डाल दी अमेज़न ने कि जब भी प्रोडक्ट जाए तो मेरा उस पे लोगो लाज़मी लगाओ। तो ड्रॉप शिपिंग ये होती है और ये किसी को भी हम रिकमेंड नहीं करते कि वो ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है? अब आते हैं हम प्रॉक्सी मार्केटिंग की तरफ। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है? अ, जब आप नई-नई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हो, फ़र्ज़ कर लो आपने दराज़ पे प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है? और वो लॉन्च करते साथ ही कोई 50वें या 60वें पेज पे जाके ना आप लिस्ट हुई हुई है। मतलब कि बहुत दूर जाके आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अब कोई किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर-सी बात है पहले या दूसरे पेज में से देख के वो वहाँ से खरीद लेगा, ठीक है? लेकिन आपकी प्रोडक्ट तो 50वें या 60वें पेज पे जाके पड़ी हुई है, तो कैसे सेल्स आपकी आ सकती हैं, ठीक है? इसके लिए प्रॉक्सी मार्केटिंग है, ठीक है? ये अमेज़न के लिए तो इल्लीगल है, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी अपना जो अमेज़न का करियर है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग से ही स्टार्ट किया था। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल वर्ड्स रिव्यूज़ आपको चाहिए होते हैं आपकी प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए। अब आप दराज़ से कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करते हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या चीज़ देखते हो? यार इसके रिव्यूज़ देखते हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं कि नहीं? अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं मतलब कि यार लोगों ने इसको पसंद किया और ये असल में प्रोडक्ट भी अच्छी होगी, ठीक है? अगर रिव्यूज़ बुरे हैं या रिव्यूज़ है ही नहीं, तो आप प्रेफ़र उसको करते हो जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। चाहे उसकी प्राइस ₹5-10 50-100 ज़्यादा भी हो, आप उसको प्रेफ़र करते हो कि नहीं यार ये प्रोडक्ट सही है, तो मैं इससे ना यही प्रोडक्ट खरीदूँगा, ठीक है? तो होता क्या है फिर इसमें इसमें प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स होते हैं, ठीक है? अब मेरा नया ब्रांड है, ज़ाहिर-सी बात है मुझे रिव्यूज़ चाहिए, तो इसमें एक लीगल वे भी होता है, वो भी आपको बताता हूँ क्या होता है। अब मुझे रिव्यूज़ चाहिए तो मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि यार मुझे ना मेरी प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ चाहिए और मुझे मेरी प्रोडक्ट को ना आस्ता-आस्ता आगे लेके आना है कि लोगों को नज़र आए, ठीक है? तो अब मुझे उस रिव्यूज़ लाने के लिए ये प्रॉक्सी मार्केटिंग इस्तेमाल होती है। इसमें क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं उसामा है, उसामा के पास मैं अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे देता हूँ। मैं उसामा को कहता हूँ, उसामा यार मेरा यूके में या यूएसए में अकाउंट है। मुझे यूएसए में ना अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है मैंने लेकिन इस पे सेल्स नहीं है, मुझे रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है?
रिव्यूज़ ला के दो। अब उसामा कहता है ठीक है, आप मुझे अपनी प्रोडक्ट्स दे दो, मैं आपकी प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ ले आऊँगा, लेकिन हर प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपसे 8 या $9 चार्ज करूँगा। चार्ज करने का क्या मतलब? आपकी प्रोडक्ट जहाँ तक जा रही है ना, जिस कस्टमर तक भी जाएगी, वो प्रोडक्ट एक तो फ्री में जाएगी, ठीक है? दूसरा, उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपसे 9 से $10 8, 9, $10 इतना रेट चल रहा है आजकल मार्केट में, ये मैं आपसे चार्ज करूँगा जो कि मेरे पैसे होंगे, ठीक है? अब उसामा के पास आ गए, अब उसामा की ना एक चेन है यूएसए में, इसके जानने वाले बहुत हैं बाहर ना। उसामा उन लोगों को कह देता है कि यार ये प्रोडक्ट बाय करो, ये आप सबके लिए फ्री है। फ्री कैसे है? पहले आप ये प्रोडक्ट बाय कर लो, ठीक है? जब बाय कर लोगे ना आप, जब आप रिव्यू डाल दोगे, तो आपके पैसे मैं ना आपको वापस कर दूँगा। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? उसामा ने अपने दोस्तों को दी, उसामा का एक दोस्त है यूएस में बैठा हुआ है। उसको प्रोडक्ट शो हो गई है कि अच्छा यार ये वाली प्रोडक्ट है, इसको मैंने बाय करना है, ठीक है? उस दोस्त ने वो वाली प्रोडक्ट को बाय कर लिया, ठीक है? अब वो प्रोडक्ट आते-आते 3 से 4 दिन दिन लग गए, ठीक है? 3 से 4 दिन बाद आई उसामा के दोस्त ने 5वें या छठे दिन उस प्रोडक्ट के ऊपर ना कोई अच्छा सा रिव्यू डाल दिया कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हाइली रिकमेंडेड है, ठीक है? अब वो जब रिव्यू डालता है तो अमेज़न उसको लाइव करता है 3 से जार 4 दिन के अंदर-अंदर। मतलब ये टोटल प्रोसेस जो होता है ये 14 डेज़ का होता है। 14 डेज़ के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका रिव्यू लाइव भी हो जाता है और आपकी पेमेंट भी वापस आ जाती है। अब जैसे ही वो रिव्यू लाइव होता है, उसका स्क्रीनशॉट उसामा के दोस्त ने भेज दिया उसामा को और उसामा ने भेज दिया मुझे कि यार ये स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास और आपका जो रिव्यू है वो भी लाइव हो गया। अब जैसे ही वो रिव्यू लाइव हुआ, मैंने उसामा को उसकी पेमेंट कर दी $8 और जो वो प्रोडक्ट के पैसे उसामा के दोस्त ने दिए थे ना, जो बाय की थी, उस प्रोडक्ट के पैसे भी मैंने उसको 100% वापस कर दिए। प्रोडक्ट भी उसकी गई और उसको पैसे भी उसके पास चले गए। ठीक है, ये थोड़ा इल्लीगल वे है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अमेज़न इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप विदाउट चीज़ को देखे कि वाक़ई में अच्छी है या नहीं और आप रिव्यूज़ ले रहे हो कस्टमर से, तो ये एक बुरा इम्पैक्ट जाता है अमेज़न के लिए, तो अमेज़न इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है? और इसमें एक लीगल वे क्या है, जिसको हम कहते हैं वाइन प्रोग्राम। वाइन प्रोग्राम क्या होता है, अमेज़न प्राइम मेंबर आपने सुना होगा कि अमेज़न के मेंबर्स होते हैं कुछ, अब अमेज़न के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप होती है ऑब्वियसली वो पेड होती है, पेड मेंबर्स होते हैं। अब जब आपने वाइन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होता है, तो वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, वो अमेज़न अपने मेंबर्स को कहता है कि आप ये देखें प्रोडक्ट को और इसको देखें ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ये वाक़ई में अच्छी प्रोडक्ट है कि नहीं और इस पे अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। अगर प्रोडक्ट बुरी है, तो बुरा रिव्यू दें, अगर प्रोडक्ट अच्छी है, तो अच्छा रिव्यू दें। तो ये सीन होता है और ये वाइन प्रोग्राम पेड होता है, ठीक है? मेरे ख़्याल से आई थिंक सो 400 या $500 एक लिमिटेड क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है? इसको कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग और ये स्टार्ट में ये भी बहुत चली थी। उसके बाद आता है अमेज़न मर्च ऑन डिमांड। अब ये मर्च ऑन डिमांड क्या चीज़ है, ये बहुत ही कोई ईज़ी चीज़ है अगर जिस बंदे को थोड़ी-सी भी कैनवा यूज़ करना आता है या थोड़ी-सी भी एडिटिंग आती है, किसी को स्केचिंग करनी आती है थोड़ी-सी भी, तो ये वो बंदा कर सकता है, ठीक है? सिर्फ़ इसमें करना क्या है, आपने अकाउंट ओपन करना है, ठीक है? और आपने अपने स्केचेस तैयार करना शुरू कर देना है। आजकल तो ट्रेंड भी बहुत है, टी-शर्ट्स पे आया हुआ है, कप्स पे आया हुआ है, हर चीज़ पे स्केच हो रहा है, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बन रहे हैं, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ आपने डिज़ाइन करना होता है, डिज़ाइन करके आपने अमेज़न को अपना डिज़ाइन दे देना है, ठीक है? उसमें क्या होगा आपने डिज़ाइन करके अमेज़न को दे दिया, अब अमेज़न उसको शर्ट पे लगाए, कप पे लगाए, जहाँ मर्ज़ी लगाए, उसी वही चीज़ अमेज़न ने सेल करनी है, सिर्फ़ आपने उसको डिज़ाइन दिया। जब आपने उसको डिज़ाइन दे दिया, तो उसने जिस मर्ज़ी शर्ट पे उसको प्रिंट करके खुद ही इसको सेल करना स्टार्ट कर देना है। अब सेल करना क्या होता है, आपको किस चीज़ पे पैसे मिलते हैं? आपको मिलते हैं परसेंटेज पे पैसे, ठीक है? आपने डिज़ाइन दिया, अब आपको उसकी परसेंटेज पे पैसे मिलना शुरू हो जाएँगे। 25 टू 30% होता है, जो कि आपको हर सेल के ऊपर मिलता है। बस इतना सा काम था अमेज़न मर्च ऑन डिमांड का, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी और प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जो कि एडब्ल्यूएस होता है जहाँ से बंदा अर्निंग कर सकता है। अच्छा, आगे हम आते हैं कि हमारा क्या काम है। उससे पहले एक ये चीज़ है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था गूगल से कि अमेज़न की नेट सेल किस तरह इंक्रीज़ हुई है, रैपिडली देखो कैसे इंक्रीज़ हो रहा जा रहा है। अब ये 2023 की सेल है, जो कि आखिरी वाली है और ये यूएसए की मार्केट देखिए कितना आ रहा है, 395 और ये बिलियंस में फिगर है, ठीक है? 2014 में क्या फिगर थी, 2015-16 और ये रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है और आने वाले वक़्तों में ये मैं श्योर ऑनलाइन 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 शॉपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में तो ख़ैर अभी स्टार्ट हुआ है ये चीज़ लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है कि ऑनलाइन अर्निंग क्यों? पाकिस्तान में तो लोग भरोसा ही नहीं ना करते कि यार ऑनलाइन हम कोई चीज़ बाय करेंगे और वो
सही आएगी कि नहीं आएगी, कहीं टूटी भी ना आ जाए, मटीरियल बुरा आ जाए। क्यों? ज़ाहिर-सी बात है सारे देखते ही हैं कि मैं कोई चीज़ दराज़ से बाय करता हूँ तो वो 100% कभी अच्छी नहीं आती। कोई कपड़ा बाय करते हो आप तो यही होता है यार कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खुद देख के लेके आना ये वो। लेकिन बाहर के लोग ऐसे नहीं हैं। बाहर के लोग सीधा देखते हैं कि यार अच्छी चीज़ प्रोडक्ट है, उन्होंने बाय कर लेना है। क्यों? ज़ाहिर-सी बात है उनके पास राइट है। उन्होंने उसके ऊपर कंप्लेन करनी है और बंदा जो था जिसने गलत चीज़ दी, उसका अकाउंट ब्लॉक, उसका करियर तबाह, वहाँ पे उसका ब्रांड खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए बाहर के लोग इस तरह का कोई फ्रॉड भी नहीं करते। लेकिन ये पाकिस्तानी है, अल्लाह इनको हिदायत दे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले वक़्तों में ज़ाहिर-सी बात है जैसे हम मैं आप है, ये चीज़ को लेके अवेयर हो रहे हैं और आने वाले वक़्तों में ये चीज़ काफ़ी इंक्रीज़ होगी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है? तो ये था कि कैसे इंक्रीज़ हुआ और कितनी सेल्स आई हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें जर्मनी है, यूके है, जापान है और अदर कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ब्लू वाला जो है ये यूएसए का है कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू यूएसए उठा रहा है क्योंकि यूएसए में बहुत बड़ी मार्केट है अमेज़न की और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू ये यूएसए उठाता है। हमारा काम क्या है जो हमने करना है प्राइवेट लेवल, ठीक है? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट की, हम एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट कंसीडर होते हैं। आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट कहलाए जाते हो, कि यार ये वर्चुअल असिस्टेंट है और मैं इससे काम करवा रहा हूँ, ठीक है? अब हम क्या-क्या काम करेंगे प्राइवेट लेवल में? सिंपल सी चीज़ है, 4 से 5 स्टेप हैं। आपने प्रोडक्ट ढूँढी, प्रोडक्ट को सोर्स करवाया, प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उस पे एड्स चलाई और उसको बेच दिया। ठीक है? ये जितना कहने में सिंपल लगा उतना बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे मसले आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको सीखते-सीखते इंसान बहुत टाइम लग जाता है उसको, ठीक है? सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर छोटी-छोटी चीज़ जिस तरह कहते हैं कि हाथ पकड़ के लेके चलना, सारा वैसे ही सिखाएँगे। टेंशन किसी ने नहीं लेनी, सारा ईज़ी स्टेप में लेके जाएँगे। अगर हम सीख सकते हैं तो आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है? पहला काम क्या है प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट ढूँढना, उसको चेक करना कि यार ये बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी। अपने अंदाज़े से कभी नहीं आपने ये सोचना कि यार चलो प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, आने वाले वक़्तों में बिकेगी, चलो इसको पकड़ के ना बेचते हैं। नहीं, जो टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे उसमें सारे स्टैट्स लिखे होते हैं कि इस प्रोडक्ट का पीछे क्या ट्रेंड चल रहा था, किस तरह ये बिक रही थी और क्या लोग किस तरह इसको पसंद कर रहे थे। वो सारा कुछ आप टूल से देखेंगे और उसी के मुताबिक आपने सेलेक्ट करना होता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। प्रोडक्ट लॉन्च से पहले आपने सोर्सिंग का देखना होता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ से कितने की पड़ रही है। आपने प्रोडक्ट तो ढूँढ ली, ठीक है? फ़र्ज़ कर लो आपने प्रोडक्ट ढूँढ ली है, ₹20 की वो प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है? अब आपने उसको ढूँढना है यार मुझे ये बना के कौन देगा और मुझे कितने की बना के देगा और मुझे कितना इस पे प्रॉफ़िट आएगा? आपने वो चीज़ ढूँढनी है। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लेकिन हम रिकमेंड सारे अलीबाबा को ही करते हैं, नाम सुना होगा आप सबने कि अलीबाबा क्या है। अली एक्सप्रेस और अलीबाबा दोनों एक ही चीज़ है लेकिन इसमें सिर्फ़ इतना आता है कि जो अलीबाबा है वो आपको बड़ी क्वांटिटी में सामान देता है, छोटी क्वांटिटी में नहीं देता और उसी का दूसरा जो रिटेल होता है वो अली एक्सप्रेस होता है जहाँ से आप सिंगल-सिंगल प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। वहाँ पे अलीबाबा में आपने देखना है, वहाँ से जाके लोगों से बात करनी है, उनको मेल्स करके पूछना है, उनको वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछना है कि यार मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे कितने की बना के दोगे? तो आपको सारे स्टैट शो करेगा कि यार मटेरियल हमारे पास ये है, इतनी-इतनी ये चीज़ें इसमें लगनी है, अगर आपको अच्छा चाहिए हम आपको अच्छा बना देंगे, अगर आपको लो क्वालिटी चाहिए लो क्वालिटी में बना देंगे। वो भी बात करना भी हम आपको बताएँगे कि एक जो जिससे बाय करनी है उससे आपने कैसे बात करनी है और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं एक बात करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आपको ठीक है लगा यार ठीक है ₹20 की प्रोडक्ट अगर अमेज़न में बिक रही है और अगर उसकी फीसेस मैं लगा लूँ $5 है, अमेज़न की फीस $5 है। तो मैं ये प्रोडक्ट अगर मुझे 5 से 6 रुपए में मुझे मिले शिपिंग के साथ तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। तो सोर्सिंग का ये सारा सीन होता है। आपको मिल गई अच्छी प्रोडक्ट आपने अब आपने उससे बात भी कर ली और आपने उसको सोर्स भी करवा लिया, ठीक है? आगे प्रोडक्ट लॉन्च का होता है। इसको कहते हैं लिस्टिंग, ठीक है? लिस्टिंग वो आपको इंशाल्लाह सारे अच्छे तरीके से बताएँगे कि यार इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या-क्या चीज़ें कैसे करनी है। मैं आपको एंड पे एक छोटा-सा ओवरव्यू दिखाऊँगा अमेज़न का कि ये लिस्ट होती है, उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। छोटा-छोटा सा मैं सारा बताऊँगा, ठीक है? और दूसरा फिर तीसरे नंबर पे आता है ब्रांड अप्रूवल, ठीक है? लिस्ट करने से पहले ही रिकमेंड करते हैं कि यार आप पहले अपना ब्रांड जो है ना उसको रजिस्टर करवा लो, ठीक है? और जो अपनी ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर करवा लो ताकि जब आप लिस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को तो आपको कोई परेशानी ना हो। ब्रांड अप्रूवल भी आपको सिखाएँगे, ठीक है?
उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि एक चीज़ आपकी अगर है तो उसको इन्हांस कैसे करना है और उसको ऊपर कैसे लेके जाना है। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि वैरी करती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद प्रोडक्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? हमारी टर्म में, अमेजोन की टर्म में इसको पीपीसी कहते हैं। ठीक है। जिस तरह एड्स देखते हैं आप फेसबुक पे, अक्सर स्क्रॉल करते करते आपको ऐड नज़र आ जाती है। ठीक है। इस तरह दराज पे भी आजकल एड्स चल रही हैं। तो इसी तरह अमेज़न पे भी ऐड आपको दिखाई जाती है, आपके प्रोडक्ट की ऐड दिखाई जाती है लोगों को, ठीक है? वो सारा बताया जाएगा कि क्या चीज़ लगती है और कैसे आपकी प्रोडक्ट अंदर शो होती है जब कोई सर्च कर रहा होता है, ठीक है? उसके बाद कस्टमर सर्विस, ज़ाहिर-सी बात है, आप जिसका अकाउंट संभाल रहे होगे, तो रिफंड्स भी आते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस का आंसर उनको डील करना, वो सारा आपके ही अंडर होगा, ठीक है? और सारा इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करना है। उसके बाद शिपमेंट प्लान होता है एक प्रॉपर किस्म का कि यार प्रोडक्ट मैंने उठा लिया, अब इसको मैंने कैसे पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मुझे क्या चीज़ लगी होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कि उनको पता लगे कि ये इस बंदे की प्रोडक्ट है, ठीक है? वो सारा एक प्लान होता है, इंशाल्लाह सारा आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। यही चीज़ थी सारी, इंशाल्लाह कल से आपको प्रॉपर क्लास दी जाएगी, समझाया जाएगा। मैंने सिर्फ एक मोटा-मोटा सा आपको इंटरव्यू दिया, ओवरव्यू दिया, ताकि आपको समझ आए कि अमेज़न में क्या-क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ पे अभी हाई नोच पे काम हो रहा है, ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी फटाफट पूछ ले मेरे से। आई थिंक अलाउ नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो अभी पूछ लें। कोई भी छोटी-सी चीज़ समझ ना आई हो किसी को। जी मुनीब भाई, हाँ जी। ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज और उसमें ड्रॉपशिपिंग। फ़र्क यार इसमें ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में मैंने बताया कि आपकी प्रोडक्ट्स उठा के थर्ड पार्टी के पास भेजी जाती हैं कि यार इसको अमेज़न का लेबल लगाओ इसके ऊपर, इसको अमेज़न के लिए बनाओ कि ये प्रोडक्ट मैंने उठा तो लिया किसी और से, लेकिन जब मेरे कस्टमर के पास जानी है तो उसको पता हो कि ये अमेज़न की प्रोडक्ट आई है। ड्रॉप शिपिंग में ये नहीं होता था। ड्रॉप शिपिंग में आपने वॉलमार्ट से उठाई है, वॉलमार्ट ने डायरेक्ट उसको कस्टमर को पहुँचा देनी है। उसके ऊपर हो सकता है कि वॉलमार्ट का डब्बा लगा हो। आप कस्टमर के पास पहुँचे, कस्टमर तो ये कहेगा यार मैंने तो मँगवाई अमेज़न से है, लेकिन ये तो आई वॉलमार्ट से है। ये फ्रॉड है। वहाँ से पकड़े जाते हैं लोग। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि आपके पास जब प्रोडक्ट आपने वॉलमार्ट से उठा के उसे थर्ड पार्टी के पास भेज दिया। थर्ड पार्टी को कहा कि यार ये प्रोडक्ट मेरी पकड़ लो और इसको ना अमेज़न के डब्बों में पैक कर दो। इसके ऊपर अमेज़न का लेबल लगा दो, हमारे लेबल लगा दो और अमेज़न को जाके पहुँचा दो। जब अमेज़न के पास पहुँचेगी, अमेज़न कहेगा हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये में हमारी ही प्रोडक्ट है और अब हम इसको कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। तो ये इसमें बेसिक सा डिफरेंस था। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। एफ़िलिएट मार्केटिंग के नाम से आपको पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, मार्केटिंग के लिए है, ठीक है? पहले ये चीज़ें आप सारी सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आस्ता-आस्ता आपको उसकी नो-हाउ खुद ही होने लग जाएगी कि यार ये क्या चीज़ है। एफ़िलिएट मार्केटिंग एज़ अ चेन कंसीडर आप इसको कर सकते हो, ठीक है? मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा कोई दोस्त है, उसने एक अपना ना वेयरहाउस बनाया हुआ है, एक छोटी-सी दुकान बनाई हुई है, ठीक है? मैंने इसको एक प्रोडक्ट लाके दे दिया है। मैंने उसको कहा कि यार इसको ना बस पैक कर दे। इस तरह एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी हैं, बाहर एजेंसीज़ डिफरेंट डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जो कि ये काम कर रही हैं। ऑनलाइन सब मिल जाती हैं।
उसको मैं कहता हूँ कि यार ये मेरी प्रोडक्ट पकड़ ले, ये एक मेरा मोबाइल है, ठीक है? इसको ना अमेज़न के अंदर डब्बे के अंदर पैक कर दे बस। एक प्रोडक्ट का वो 1 या डेढ़ डॉलर सिर्फ़ चार्ज करते हैं। वो फिर आगे उसको अमेज़न को डिस्पैच कर देते हैं। सिर्फ़ उनका काम क्या है? पैक करना अमेज़न के डब्बे के अंदर। हुँ, हुँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये काम होता है, ड्रॉप शिपिंग में नहीं होता। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अमेज़न का लेबल लाज़मी लगाओ। अगर अमेज़न का लेबल नहीं है, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, तो आपका अकाउंट बंद है। ड्रॉप शिपिंग यही थी कि उसमें लेबल नहीं लगता था, इसलिए तो वो खत्म हो गई। अगर लेबल लग रहा होता उसको, तो वो अभी चल रहा होता। हाँ। हर जगह ऑब्वियसली सी बात है, जब कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, कोई लेबल नहीं लगा होगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। पाकिस्तान में ये ड्रॉप शिपिंग होती है, लेकिन अमेज़न वाली नहीं, दूसरी होती हैं। मरकज़ एक ऐप है, वो भी यही कहता है कि लो जी ड्रॉप शिपिंग कर लो, अपना शॉपिफ़ाई का अकाउंट बनाओ और मेरी प्रोडक्ट्स को उठा के लगा दो, आगे जितनी मर्ज़ी की सेल करो। डिफरेंट ऐप्स हैं, मरकज़ ऐप नाम सुना होगा आप सबने। और किसी का कोई क्वेश्चन? हुँ। हाँ जी, हाँ जी, वो वॉलमार्ट का काम होता है कि उसने खुद पहुँचाना होता है। थर्ड पार्टी अपना एड्रेस हमें दे देती है, हम वॉलमार्ट को वो दे देते हैं एड्रेस। अ, हुँ, हुँ। हुँ। मैं कॉन्सेप्ट ये दोबारा बताता हूँ, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। ड्रॉप शिपिंग को अभी ज़हन से निकाल दो, क्योंकि वो अब नहीं चल रहा, ठीक है? वो पहले चल रहा था, लेकिन अब नहीं है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि ये क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का काम ये है, आपने किसी थर्ड जो है वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाई, वॉलमार्ट से वो प्रोडक्ट उठाई, उसको आपने भेजा थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी को कहा, इसको अमेज़न के डब्बे में पैक कर दो। अब थर्ड पार्टी ने वो डब्बा उठा के अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचा दिया। मतलब अमेज़न तक इन्वेंटरी हमारी पहुँच गई, ठीक है? वहाँ पहुँची, वहाँ से हमारी सेल्स होना स्टार्ट हो गई, क्या समझ के कि ये अमेज़न की प्रोडक्ट है, ठीक है? थर्ड पार्टी को हमने कहा कि यार हमारी प्रोडक्ट उठा के अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचा के आओ। वो पैसे लेता है हमारे से इस चीज़ के। जब उसने सारी इन्वेंटरी उस तक पहुँचा दी, डब्बा अमेज़न ने देख लिया कि ठीक है, अमेज़न के डब्बे के अंदर पैक आई है, उसने सारा देख लिया, यार सारी चीज़ें ओके हैं, ओके जी आप लिस्ट कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। आप वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता था, ड्रॉप शिपिंग में थर्ड पार्टी का कोई कांसेप्ट नहीं था। आपने वॉलमार्ट से प्रोडक्ट उठा के अमेज़न के डायरेक्ट कस्टमर तक, उसके घर तक पहुँचा रहे हो। कोई अमेज़न का लेबल नहीं लग रहा, कोई अमेज़न का डब्बा नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, नहीं गुज़री, डायरेक्ट आप कस्टमर तक पहुँचा रहे हो। सिर्फ़ इसमें क्या एक चीज़ आ रही है, सिर्फ़ आपने अमेज़न में लिस्ट की हुई है और कस्टमर आपका अमेज़न के तक आ रहा है। और कोई क्वेश्चन? हाँ। हाँ, शॉपिफ़ाई का किसी को नाम तो सबने सुना होगा, क्योंकि ये जिस तरह फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे रीलें चल रही हैं, शॉपिफ़ाई शॉपिफ़ाई प्रोडक्ट लाओ बेचो, इतने की प्रोडक्ट यहाँ से मिल रही है, इतने की प्रोडक्ट यहाँ बेचो, सबने सुना होगा। ख़ैर शॉपिफ़ाई का हम आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाएँगे, उसको डिज़ाइन करना सिखाएँगे, ठीक है? ये बड़ी अच्छी एक जो है फ़ील्ड है, ठीक है? लोग काम भी कर रहे हैं इस पे। ये चीज़ अच्छी है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी कि कैसे उसका आपने क्रिएट करना है, कैसे उसकी जो है अपना शॉपिफ़ाई से वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसको कैसे डिज़ाइन करना है। एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन होती है, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है कस्टमर के ऊपर कि यार वाह! क्या वेबसाइट बनाई है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाएँगे। और कोई क्वेश्चन? कल?
इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी कि अमेज़न में आपने करना क्या और कैसे करना है। आज तो सिर्फ़ ये एक इंट्रोडक्शनरी था कॉन्सेप्ट कि क्या है चीज़ें और इसका इंट्रो था सिर्फ़। इंशाल्लाह कल अकाउंट क्रिएशन से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना और क्या-क्या उसमें चीज़ें हैं। मेरी स्क्रीन सारी शो होगी और मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊँगा, ठीक है? किसी और का भी क्वेश्चन? कोई छोटी-सी बात भी किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज़ पूछे। मैं बताता हूँ। एफबीए को कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब एफबीए में क्या होता है? एफबीए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमेज़न की। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने जब अपनी इन्वेंटरी उठा के अमेज़न को दे दिया ना, आगे अमेज़न की सरदर्द है। कोई कस्टमर आया तो उसी ने उसको डिस्पैच करना है, कोई रिटर्न आ रहा है तो अमेज़न ने लेके आना है। अब हमारा कोई बीच में कोई ताल्लुक नहीं है कि यार जाके अब कस्टमर तक पहुँचा के भी आओ, अब कस्टमर ने कहा जी मुझे नहीं चाहिए तो कस्टमर से लेके भी आओ, ये सरदर्द से बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है? लेकिन इसमें ये है कि आपको इसके पैसे देने पड़ते हैं और ये कोई छोटी अमाउंट में चार्ज नहीं करते, अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करता है अमेज़न। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको लेबलिंग का कब से कह रहा हूँ, ये भी उसी का काम होता है कि डब्बे में पैक भी अमेज़न ने खुद ही करना है, ठीक है? और एफबीएम होता है आपकी सरदर्द। प्रोडक्ट आपने ले लिया है, आपने अलीबाबा से सोर्स करवा के अपने घर पे मँगवा लिया प्रोडक्ट, अब उसके ऊपर आपने लेबल करना है, प्रोडक्ट का लेबल करना है, यूपीसीज़ लगानी है, यूपीसीज़ आपको बताऊँगा कि क्या होती है, ठीक है? अब आपने अमेज़न का डब्बा भी लेके आना है, डब्बे के अंदर पैक भी खुद करना है, उसको पैक करके उसको अच्छी तरह पैक करना है कि अगर कोई टूटने वाली चीज़ है, वो टूट ना सके, अच्छी तरह उसको पैक करके कस्टमर तक भी आपने पहुँचा के आना है। ये होता है एफबीएम, इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, सिंपल ये है। तो ये 2 चीज़ें हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अ, जो आप एक अकाउंट खोलोगे पहली बात अगर आप प्राइवेट लेबल का कर रहे हो तो आप इधर-उधर जाओगे नहीं क्योंकि उसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? आप डिफरेंट अकाउंट भी खोल सकते हो लेकिन अगर मैं प्रेफ़र करूँ तो एक अकाउंट पे आप एक ही काम करो। बाकी ये होलसेल और आर्बिट्राज हैं, ये तो चलते हैं, आप मिक्स कर लो कोई मसला नहीं है। अगर प्राइवेट लेबल का है, ब्रांड ब्रांड वगैरह सारा कुछ रजिस्टर है तो इधर-उधर नहीं जाना। बाकी अगर जेनेरिक है तो उसपे आप जिस तरह मर्ज़ी करो। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई छोटा-सा भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। चीज़ें स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएँगी तो आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। जी, 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 जी। ईज़ी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात ये है। मेहनत तो करनी पड़ती है। ईज़ी होता, बहुत ईज़ी होता तो मुश्किल की तरफ कोई जाता ही ना, सारे ईज़ी स्टेप ही पकड़ते, ठीक है? तो ईज़ी कोई नहीं है, काम सीखने से आता है, जब अगर आपको काम सीख लिया, स्किल अच्छी तरीके से आ गई, तो वो भी आपके लिए ईज़ी बन जाएगा। आज आपके लिए मुश्किल है और हमारे लिए थोड़ा ईज़ी है, मुश्किल हमारे लिए भी ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम हैं। एक दिन आप भी पहुँच जाएँगे, आपके लिए भी ईज़ी हो जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ईज़ी बनाएँगे आपके लिए। जी, जी। हाँ जी, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है तो मैं कर दूँगा। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई माइनर सा सवाल भी है, पूछ ले प्लीज़, ताकि किसी को कोई मसला ना हो। ओके देन नहीं है सवाल तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल 9 बजे ही स्टार्ट करेंगे और कल से आपकी जी, जी, तलहा पूछें।
आपने हाथ खड़ा किया, अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें आप। ओके, 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 ओके। ओके देन इंशाल्लाह 9 बजे मिलते हैं, कल से आपकी स्टार्ट है जर्नी फिर अमेज़न की, तो ईज़ी लेके चलना इतना मुश्किल नहीं है कोई भी चीज़, इंशाल्लाह प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, किसी भी चीज़ में मसला होगा तो आप हमें मैसेज करके पूछ लेना, किसी भी तरह पूछ लेना, ठीक है? ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।